इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ जो अफगानिस्तान से सामने आ रही है। तालिबान की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल यानी कि 9/11 की 20वीं बरसी पर हो सकता है। 20 साल पहले कल ही के दिन अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला हुआ था, जिसे दुनिया 9/11 के नाम से जानती है। यह हमला आतंकी संगठन अल-कायदा ने कराया था, जिसका सरगना ओसामा बिन लादेन था। उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार ही थी। तालिबानियों ने अफगानिस्तान में अल-कायदा को संरक्षण दिया था। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यह खबर अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई है। खबर यह है कि तालिबान की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल यानी कि 9/11 को होगा और ये तारीख इस लिहाज से भी समझनी जरूरी है क्योंकि 9/11 ही वो तारीख है जब अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला किया गया था, आज से 20 साल पहले। और इसे अमेरिका के ट्विन टावर पर हमले की 20वीं बरसी के रूप में भी देखा जा रहा है। और कल ही की तारीख के दिन तालिबान अफगानिस्तान में शपथ ग्रहण समारोह भी कर रहा है, ऐसी जानकारी मिली है। यह हमला आतंकी संगठन ने अमेरिका में कराया था और इसका सरगना ओसामा बिन लादेन था। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधे मनीष का रुख करेंगे। मनीष, ये तारीख अपने आप में कई सारे संकेत दे रही है अमेरिका के लिहाज से। 9/11 जो सही ये जो नया ब्लॉक तैयार हुआ है, दरअसल उनकी लेजिटिमाइजेशन के बाद ये तालिबान की सरकार यहाँ पर बनी और ये मैसेजिंग है, क्लियर मैसेजिंग है, खासतौर पे पूरे विश्व के लिए और खासतौर पे अमेरिका के लिए, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की एग्जिट हुई है यहाँ से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद अब 9/11 के दिन ओथ सेरेमनी, जिसमें जो हसन अखुनजादा हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अब कांधार में होंगे। कांधार को हमेशा से इमोशनल कैपिटल ऑफ तालिबान के तौर पे माना जाता है। और फिर उसके बाद जो बाकी जितनी भी लीडरशिप है वो सारे के सारे लोग काबुल में होंगे। तो आप ये समझ लीजिए सिंबॉलिकली एक तरीके से ये दो मैसेजिंग है, एक यूएस के लिए और एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, कि अब यहाँ पे इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान है, तालिबान की सरकार है और तालिबान से ही बात करनी होगी, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन की बात हो, चाहे वो तालिबान को आगे ले जाने की बात हो, अफगानिस्तान को आगे ले जाने की बात हो। और वही मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है यूएस के लिए कि 20 साल तक जो यूएस ने वहां पर अपना पूरा जो लॉ जो डेवलपमेंट या जो तालिबान को दबाया, दरअसल उसी दिन जिस दिन 9/11 यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को फॉल डाउन किया गया, अटैक किया गया, सबसे बड़ा अटैक था, उस अटैक की जो के दिन ही वहां पर सरकार बन रही है। तो ये सोचे समझे तरीके से और इसमें अहम भूमिका जो पूरी तरीके से देखा जाए तो ये नया जो ब्लॉक बना है। जैसा कि आपने बोला, दोहरा संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है तालिबान को, ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को। मनीष, आप लगातार हमारे साथ बने रहें, कुछ ग्राफिक्स के जरिए अहम जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। तालिबान का जो टेरर कैबिनेट है उसके बारे में एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता दें। हालांकि हम बार बार जब से ये नाम सामने आए हैं बता रहे हैं। तो मुल्ला हसन अखुंद जो हैं वो इस टेरर कैबिनेट के प्रधानमंत्री हैं और इनके 2 डिप्टी पीएम भी होंगे। डिप्टी पीएम के अलावा 33 कुल ऐसे मंत्री जिन्हें अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है और मुल्ला बरादर को डिप्टी पीएम बनाया गया है। इसके अलावा मौलाना फाकी को भी यहां पर डिप्टी पीएम बनाया गया है और इनके अंडर तमाम अलग अलग नाम, और ये ऐसे नाम हैं जो या तो यूएसए की टेररिस्ट लिस्ट में शामिल हैं या फिर यूएन की जो टेररिस्ट लिस्ट है उनमें इनका नाम शामिल किया गया है। एक बार इन नामों के बारे में भी मैं आपको विस्तार से बता देती हूं। तो तालिबान की जो टेरर कैबिनेट है उसमें प्रधानमंत्री हैं मुल्ला हसन अखुंद। इसके अलावा इसके डिप्टी पीएम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और एक और डिप्टी पीएम है, उनका नाम है मौलवी हन्नाफी। इसके अलावा सिराजुद्दीन हक्कानी की बात की जाए तो ये इस कैबिनेट के गृह मंत्री हैं। मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। आमिर खान मुतकी विदेश मंत्री, खैरुल्लाह खैरख्वाह ये सूचना मंत्री हैं। कारी दीन हनीफ ये वित्त मंत्री हैं। मुल्ला अब्दुल हकीम न्याय मंत्रालय ने मिला है। नजीबुल्लाह हक्कानी संचार मंत्री बने हैं। शेख नूरुल्लाह शिक्षा मंत्री बने हैं। मोहम्मद ईसा अखुंद पेट्रोलियम मंत्री हैं। शेर अब्बास डिप्टी विदेश मंत्री। जबीउल्लाह मुजाहिद डिप्टी सूचना मंत्री। कारी दीन हनीफ मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी बनाए गए हैं। तो ये वो मंत्री जिनके हाथों में तालिबान की कैबिनेट होगी, तालिबान का देश होगा। और मनीष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जब से ये नाम सामने आए हैं तब से चर्चा
चर्चाएं रुक नहीं रही हैं, क्योंकि ये जो 33 मंत्रियों का मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री इंक्लूडिंग 2 डिप्टी पीएम सामने आया है, वो ये बता रहे हैं कि इनमें से 17 तो ऐसे ही लोग हैं जिनके नाम या तो यूएसए की टेरर लिस्ट में हैं या फिर यूएन की टेरर लिस्ट में हैं। तो अब समझा जा सकता है कि अफगानिस्तान में किस तरह की सरकार होगी और क्यों अफगानियों में इतना डर बना हुआ है। बहरहाल ये 2 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार बनने वाली है उसकी कैबिनेट की हम आपको दिखा रहे हैं। 33 ऐसे नाम जो कल शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे। और दूसरी तस्वीर इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अमेरिका के उस ट्विन टावर हमले की है जो आज से 20 साल पहले हुआ था और कल इसकी 20वीं बरसी है। और इस ट्विन टावर हमले की 20वीं बरसी के मौके पर ही तालिबान में सरकार शपथ लेगी। तो एक दोहरा मैसेज तालिबान की तरफ से देने की कोशिश। अफगानिस्तान में तालिबान की आतंकी सरकार बनने के बाद अब वो अपना असली चेहरा दिखाने लगी है। अपने हक की मांग बुलंद करने वाली महिलाओं को लेकर तालिबान ने फरमान जारी कर दिया है। तालिबान के प्रवक्ता ने साफ कह दिया है कि उसकी सरकार में किसी भी महिला को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए कैबिनेट में होना जरूरी नहीं है, उन्हें बच्चे पैदा करना चाहिए, उनका यही काम है। दरअसल तालिबान ने जब अपनी सरकार की लिस्ट जारी की थी तो उसमें एक भी महिला का नाम नहीं था, जिसके बाद लोगों की भी बदली नहीं है, पहले जैसी ही है। और अब तालिबानी प्रवक्ता जकीरुल्लाह हाशमी ने अपने बयान में इस बात पर मुहर भी लगा दी है। तालिबानी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि एक महिला मंत्री नहीं बन सकती है, किसी महिला को कैबिनेट में जगह नहीं दी जा सकती है, ना ही मंत्री बनाया जा सकता है। जैसे और अगर ऐसा बनाने की बात भी कही जा रही है तो जैसे उसके गले में कोई चीज रख देना जिसे वो नहीं उठा सकती है, ऐसा होगा। महिलाओं के लिए कैबिनेट में होना जरूरी नहीं है, उन्हें बच्चे पैदा करना चाहिए, उनका यही काम है। महिला प्रदर्शनकारी अफगानिस्तान की सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हैं। इससे पहले तालिबानी महिलाओं पर कई और पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। तालिबान को अफगान महिलाओं के क्रिकेट, दूसरे खेल खेलने से परेशानी है, बंदी की है। तालिबानी महिलाओं को घर में रहने की भी नसीहत जारी की गई है। एक साथ लड़के और लड़कियों के पढ़ने की भी पाबंदी है। अफगान महिलाएं अपने हक के लिए सड़कों पर उतर रही हैं तो तालिबान उनके प्रदर्शन को कवर करने वाले पत्रकारों पर जुल्म कर रहा है। पत्रकारों पर किस तरह से जुल्म किया जा रहा है, तालिबान की क्रूरता का एक नया वीडियो सामने आया है। काबुल में महिलाओं के प्रदर्शन को कवर कर रहे 2 पत्रकारों की तालिबानियों ने बेरहमी से की। तालिबान पत्रकारों को 4 घंटे तक बंधक बना के रखा और उन्हें पूरी तरह से पीटा। उनके शरीर पर उन जख्मों के निशान भी साफ नजर आ रहे हैं। वहशी तालिबानियों ने इन पत्रकारों की बेंत, चाबुक और बिजली की तारों से पिटाई की है। दोनों के शरीर पर देखिए किस तरह से घाव के निशान हैं, जो ये बता रहे हैं कि तालिबान कितना क्रूर है और तालिबान बदला नहीं। प्रदर्शन कर रही महिलाओं की तस्वीरों को खींचना शुरू किया। तालिबान ने उन पर हमला बोल दिया। पहले तालिबानियों ने उनसे तस्वीरें लेने के लिए मना किया, फिर उनके फोन छीन लिए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें थाने ले जाया गया जहां उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। तालिबानियों ने उनके सिर पर पैर रखा और कंक्रीट से उनका चेहरा कुचल दिया। उनके सिर पर कई लात मारी गई। इन पत्रकारों का सिर्फ इतना कसूर था कि इन्होंने काबुल में अपने अधिकारों और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं को कवर किया था। ये पत्रकार, लेकिन तालिबानियों को ये रास नहीं आया और उन्होंने इनके साथ कुछ इस तरह का जुल्म किया और सारी हदें पार कर दी। हालांकि इतना जुल्म सहने के बाद भी ये पत्रकार डरे नहीं और इनके द्वारा ये ऐलान किया गया है कि वो आगे भी तालिबान में जो क्रूरता हो रही है उसे कवर करते रहेंगे। نه بدلیل اینکه من خبرنگاری خواندم No, this won't stop me because it's my profession and I will continue. I won't stop. I'm informing people what's happening and no one will stop us from doing this. احتمالش هست که اتفاق بیفته. It is possible I'll be killed next time because the Taliban don't have mercy on journalists, on children, women, on anyone. They just do what they want. They only know how to kill and hit. तालिबान की क्रूरता की कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।